हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम साइंस का वर्ग 2 का पुराना पेपर करने जा रहे हैं। देखेंगे कि हाँ इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है कि मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चों को प्रवेश कराने की एक रचनात्मक शिक्षण विधि, जैसे कि खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब विज्ञान गीत के अंतर्गत आते हैं। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया था? तो यह मॉडल एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान निम्न को छोड़कर अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो यह विकासात्मक विज्ञान किसको छोड़कर अन्य वैज्ञानिकों का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें मानवीय विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, भौतिकविद। तो इसमें ये सब आते हैं, मानव विज्ञान भी, जीव विज्ञानी भी, भौतिकी विज्ञानी। इसमें भौतिकविद नहीं आता, अर्थात इसको छोड़कर अन्य सभी में अध्ययन किया जाता है। अब आइए हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति में सूचना स्थानांतरण करने की एक विधि क्या है? तो यह क्या हो सकती है? पूर्वाभ्यास, पतन, विलंबता या संकेत। तो इसमें लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति में सूचना का स्थानांतरण करने की एक विधि क्या है? पूर्वाभ्यास है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाषण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषण की सबसे छोटी इकाई को रूपीम, शब्द, वाक्य विन्यास या स्वनिम। तो हमें पता है कि भाषा या भाषण की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम या फोनम्स कहते हैं। और जल की स्थायी कठोरता, तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो MgCl2 होता है। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक क्षैतिज समतल पर रखे निकाय पर 20 एन, 30 एन और 50 एन 3 बल लगते हैं। तो 20 एन और 50 एन, मतलब ये एन बाएं ओर लगते हैं और 30 एन इसके विपरीत लगते हैं। तो निकाय पर लगने वाला प्रक्षेपी बल क्या है? तो इसमें हम क्या करेंगे कि 50 और 20 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 70। यहाँ पर 70 आएगा। और इसके विपरीत दिशा में कितना विपरीत बिल लग रहा है? 30 एन। तो इसको इसमें माइनस करेंगे हम, तो इसका आंसर हमें आएगा 40 बाएं और 40 एन। तो इसका आंसर चौथा वाला आएगा। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइडी के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है? तो इसको हम टिंडल प्रभाव के द्वारा आधार पर स्थापित किया गया है। एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हमको सबको पता है कि विकिरण सूर्य के द्वारा होता है। तो इसमें सामग्री की या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यदि कंपन के आयाम को इसके प्रारंभिक मूल्य के 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता होगी। तो इसमें होगी कि 3 गुना, तो इसका स्क्वायर होता है, तो अपने वास्तविक मान का 9 गुना होगा। एक विद्युत सेल में ऊर्जा को किस ऊर्जा में संग्रहित किया जाता है? तो एक विद्युत सेल में ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित किया जाता है। उस कथन का चयन करें जो सत्य नहीं है। तो आइए हम देखेंगे एक एक करके सभी कथन। जैसे कि ध्वनि वायु की अपेक्षा धातु में तेजी से यात्रा करती है। तो यह तो सही है। निर्वात के माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है। तो यह वाला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ध्वनि को करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को कंपित करने के लिए ध्वनि कंपन हवा स्तंभ द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। तो यह भी सही है। किसी भी माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है। तो यह भी सही है। अर्थात इसमें दूसरा वाला ऑप्शन गलत है कि निर्वात के माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है। उन बलों के युग्म का चयन करें जो अस्पर्श नॉन कांटेक्ट बल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल। इसमें यह तो है, पेशी बल व चुंबकीय बल यह भी है। इसमें पेशी बल और घर्षण बल यह भी है, मतलब स्थिर विद्युत बल और घर्षण बल यह भी है। तो उन बलों का करें जो अस्पर्श हैं। तो अस्पर्श बल में जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात इसमें इसका पहला वाला आंसर आएगा, चुंबकीय बल व स्थिर विद्युत बल। क्योंकि चुंबकीय बल को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते और स्थिर विद्युत बल को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते। इसमें पेशी बल आ जाएगा, इसमें भी पेशी बल दे रखा है और इसमें घर्षण बल देखा रखा है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है। पहला वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से किस स्थिति में साधारण नमक पानी में सरलता से विघटित हो जाता है? तो यह होता है 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इनमें से नहीं किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग हम विद्युत लेपन में नहीं कर सकते।
जल वाष्प के द्रव में रूपांतरण की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। बरसात के मौसम में बारिश का पानी के मिट्टी के विभिन्न परतों से गुजरते हुए पृथ्वी की गहराई में चला जाता है। बारिश के पानी के मिट्टी में रिसाव के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया घटित नहीं होती? तो इसमें निस्पंदन, अवसादन, आसवन, निस्तारण। तो इसमें आसवन नहीं होती, क्योंकि निस्पंदन होती है, अवसादन होती है, निस्तारण भी होती है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई इन पदों में व्यक्त की जाती है, तो किलोवाट हावर्स में व्यक्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सतह ऊष्मा विकिरण के संपर्क में आने पर कम से कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है? तो हमें पता है कि सफ़ेद पेंट से लेपित सतह यह कम से कम ऊर्जा को अवशोषित करती है, और काले पेंट से लेपित सतह ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित करेगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिश्रित मत्स्य पालन के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आएगा सतह फीडर, मध्य जोन फीडर एवं बॉटम फीडर। निम्न में से किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती? जैसे बिजली, आंधी तूफान, भूकंप, चक्रवात। तो इसमें भूकंप आएगा। भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में से क्या एक जीव प्रोटीन नहीं है? तो ऊन, रेशम, दूध, दाल, ये सब में से कौन सा जीव प्रोटीन नहीं है? तो दाल जीव प्रोटीन नहीं है। निम्न में से कौन सा ध्वनि से संबंधित नहीं है? तो ध्वनि से संबंधित आवृत्ति, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये सभी हैं। मायोपिया ध्वनि से संबंधित नहीं है, तो इसमें मायोपिया, क्योंकि मायोपिया आँख से संबंधित होता है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न में से क्या फसल आवर्तन का मुख्य लाभ नहीं है? जैसे कि फसल आवर्तन का मुख्य लाभ क्या नहीं है? उर्वरक का अतिरिक्त उपयोग, मृदा उत्पादक का संरक्षण, खरपतवार का नियंत्रण, उपज में वृद्धि। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट दे रखा है कि उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग, तो यह फसल आवर्तन का मुख्य लाभ नहीं है। इसमें यह वाला आंसर आएगा। अधातुओं के अनुचित भौतिक गुण का चयन कीजिए। जैसे अधातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो उसका अनुचित भौतिक गुण का चयन करना है। जैसे कि सामान्य घनत्व कम होता है, यह सही है। इनमें अधातुओं में सामान्य घनत्व कम होता है। ध्वनिक नहीं होते हैं, यह भी सही है। प्रकृति में भंगुर होते हैं, यह भी सही है। उच्च तन्यता की क्षमता होती है, यह वाला गलत है, क्योंकि यह धातुओं में पाया जाता है, तो इसलिए इसमें उच्च तन्यता क्षमता होती है, यह ऑप्शन गलत है। निम्न में से अनुचित वक्तव्य का चयन करें। जैसे कि पोटेशियम को हमेशा पानी में रखा जाता है, पोटेशियम एक चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए पोटेशियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन में जलाने जाने पर पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है। तो इसका पहला आंसर गलत होगा कि पोटेशियम को हमेशा पानी में रखा जाता है, यह वाला ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है कि जब एक कमानी को 2 सेंटीमीटर तक तानित किया जाता है और इसे 100 J ऊर्जा संग्रहित की जाती है, यदि इसे 2 सेंटीमीटर और अधिक तानित किया जाए तो संग्रहित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? यहाँ पर सूत्र लगेगा, उसके द्वारा हल होगा, तो इसमें 300 जूल ऊर्जा आएगी। निम्न विकल्पों में से विद्युत शक्ति के लिए सही संबंध का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा सूत्र सही है? तो इसमें से ये वाला सूत्र सही है कि P बराबर 20 पाल बटे R। निम्न में से के बीच एक घ्राण सूचक है, तो घ्राण सूचक इसमें से क्या है? लौंग इसमें से घ्राण सूचक है। लंबाई की माप की एसआई इकाई है, तो इसमें लंबाई की हमें पता है कि मीटर होती है। यदि कोई विद्यार्थी सही साक्ष्यों का उपयोग करके तार्किक संबंध बनाकर किसी भी प्रयोग में पूर्व सूचना देने में सक्षम है, तो वह निम्न में से सक्षम है। तो वह पहले की सूचना देने में सक्षम है, तो इसमें क्या आएगा? निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, प्रयोग, स्पष्टीकरण प्रदान करना। तो इसका आंसर है कि यदि कोई भी विद्यार्थी सही साक्ष्यों का उपयोग करके तार्किक संबंध बनाकर किसी प्रयोग से पूर्व सूचना देने में सक्षम है, तो वह निष्कर्ष निकालना इसमें सही होगा। खनिज तेल क्या है? तो खनिज तेल क्या है? हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है। ध्वनि, यदि ध्वनि की आवृत्ति 2.5 किलोहर्ट्ज़ है और तरंगदैर्घ्य 20 और उसे 5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ज्ञात कीजिए। तो यह भी हल होगा, तो इसमें 10 सेकंड आएगा। नीम के पत्तों और इसकी टहनियों का उपयोग दंत मंजन पेस्ट के उत्पादन में किया जाता है। इनमें से उपलब्ध दांतों को सड़न से रोकने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। तो इसमें से अल्कनी आएगा। एक अकार्बनिक अम्ल नहीं है, तो अकार्बनिक अम्ल कौन सा नहीं है? मतलब कार्बनिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल नहीं है।
यदि A बल m द्रव्यमान और v वेग है तो A बराबर x mv के संबंध में x और y के आयाम होंगे। तो यह इसके आयाम क्या होंगे? तो t-1 या मतलब आयामहीन है इसका आंसर। निम्न विकल्पों में समस्थानिक के उचित श्रेष्ठ को पहचानिए। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? वह जिसकी परमाणु संख्या समान हो या परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कह सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर पहला बता रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन तो इसमें गलत दे रखा है। तो इसका ऑप्शन आएगा जिसके परमाणु क्रमांक समान हो। इसका ऑप्शन दूसरा वाला आएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कि छेप एक सतह पर सामान्य रूप से काम करने वाला बल है। दबाव क्षेत्रफल के प्रत्यक्ष अनुपातिक है। जैसे जैसे छेप बढ़ता है दबाव कम होता है। दबाव लागू बल के विपरीत अनुपातिक है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो छेप एक सतह पर सामान्य रूप से काम करने वाला बल है। एक बस 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। तो इसकी गति को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। तो इसको हल करना पड़ेगा। तो इसका 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। नीचे वर्णित जीवों में से कौन एक शाकाहारी है? तो शार्क, मोर्क, मेंढक, चूहा। तो इसमें से शाकाहारी चूहा दे रखा है। निम्न में से कौन सा कारक निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्य संतुलन के परिणाम को बदल देगा? जैसे N2+3H2 बराबर 2NH3। तो यह क्या है? तो बारीक चूर्ण लौह उत्प्रेरक का उपयोग, N2 के दबाव में कभी अभिक्रिया के तापमान में वृद्धि, अभिकर्मों की सांद्रता। तो इसमें आएगा अभिक्रिया के तापमान में वृद्धि। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम के 5P संरचनावादी मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बेहतर एनहेंस। निम्न में से कौन सी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है? तो यह एक चरण के पूरे पाठ्यक्रम को सम्मिलित नहीं कर सकती। यह ज्ञान के हस्तांतरण के लिए तैयार उत्पादक है। यह संयमी और आत्म सम्मिलित नहीं होती। यह एक पूरे वर्ष के लिए आवश्यक नहीं हो सकती। तो निम्न में से कौन सी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है? तो यह ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक तैयार उत्पाद है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जैसे कि दे रखा है छात्रों को शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? जैसे उच्च प्राथमिक पर कौन कौन से सही है? इसमें नियमों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ का विकास, तर्क शक्ति का विकास, व्यावहारिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक साहित्य पढ़ने में रुचि का विकास। तो इसमें आएगा तर्क शक्ति का विकास। मेरी गो राउंड हिंडोला का उदाहरण निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा को छात्रों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें आएगा केंद्राभिमुख बल। नैदानिक थर्मामीटर को किस मापने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो मानव शरीर का तापमान। खरीफ की फसलों की अवधि क्या है? तो खरीफ की फसलों की अवधि जून से अक्टूबर है। एक वस्तु एक परिपत्र 30 सेकंड में 120 परिक्रमों को पूरा करती है। तो इस अवधि के लिए इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसमें यह अभी हल होगा। तो इसमें यह इससे कटेगा कि 120 बटे 30। तो यह कट जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका सूत्र लगेगा। इसके बाद यह स्क्वायर हो जाएगा तो 4 चौक 16 जाएगा। तो 16.1 इसका आंसर आएगा। बुलेट पर लगने वाला बल जब हवा से आगे की ओर बढ़ता है तो लक्ष्य है। तो बुलेट से लगने वाला बल जब हवा से आगे की ओर बढ़ता है तो यह गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल का उदाहरण है। गर्म हवा का विस्तार और शीतलन निम्न में से किसका परिणाम होता है? तो यह गर्म हवा का विस्तार व शीतलन संघनन होता है। ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण कौन सी है? तो पराबैंगनी किरणें होती है। एक शिक्षक व्याख्या देते हैं कि प्रयोगों के द्वारा एक से अधिक विधियों का उपयोग करके परिणामों को सत्यापित किया जाता है, जिससे कि वैज्ञानिक स्वभाव की कौन सी विशेषता का बोध होता है? इससे कौन सी विशेषता का बोध होता है? गहन चिंतन का होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो दूरदृष्टि दोष से हमेशा इसका रेटिना के पीछे बनता है। ग्लूकोज डीप आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर मरीज को दिया जाता है क्योंकि वह पर्याप्त जल नहीं पी रहा होता है। इससे निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। यह सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाता है और वह इससे संतुलित आहार पाता है। तो ये हमें पता है कि यह सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाता है। यदि पहले माध्यम में आपतन कोण दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के समान है तो माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक होगा। तो इसमें होगा 1.0।
नीचे दिए गए पदार्थों में से निम्न में से कौन सा ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया, एरोसोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें अमोनिया आंसर होगा, यह उत्तरदायी नहीं होता। ग्रह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो यह होगी ब्रायलर। निम्न के लिए हमेशा स्पष्ट निर्देश आवश्यक होते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उपलब्ध आपूर्ति प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चयन प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न। तो निम्न में से हमेशा स्पष्ट निर्देश आवश्यक होते हैं, इसमें चयन प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। मछलियाँ पानी में रहती है, यह उनका प्राकृतिक है। उपयुक्त में से जैविक शब्द है, तो यह उनका प्राकृतिक आवास है। निम्न में से कौन सा विषय स्पष्ट रूप से विज्ञान की अंतर्विषयिक प्रकृति को दर्शाता है? तो निम्न में से कौन सा विषय स्पष्ट रूप से विज्ञान की अंतर्विषयिक प्रकृति को दर्शाता है? इसमें आएगा खगोल विद्या। तो धन्यवाद बच्चों, आज हमने वर्ग 2 के साइंस के इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह पूरे किए। तो आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा हो और दूसरे सब्जेक्ट का जानना हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।